आज के इस वीडियो में हम व्यापारिक खाता के बारे में सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं व्यापारिक खाता का प्रारूप। व्यापारिक खाता बनाने के लिए हमें कौन कौन से मदे लिखना पड़ता है, कौन कौन से मदे हमारे व्यापारिक खाता में आएगा, इन सब के बारे में देखने वाले हैं कि व्यापारिक खाता कैसे बनता है। आइए देखते हैं। तो हेडिंग हो जाएगा आपका व्यापार खाता। व्यापार खाता बनाते हैं तो इसका प्रारूप है 31 मार्च 2000 जो भी सन दिया रहेगा उसको समाप्त वर्ष हेतु ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, समाप्त वर्ष हेतु। ये कॉलम था हमारा, कॉलम खींचेंगे विवरण राशि, विवरण राशि। कॉलम हो गया हमारा विवरण राशि, विवरण राशि। ये व्यापारिक खाता है, व्यापार खाता बोलते हैं इसको। अब व्यापार खाता बनाते हैं तो क्या क्या मदे आता है हमारे डेबिट पक्ष में और कौन सा मदे आता है क्रेडिट पक्ष में, ये समझते हैं। तो व्यापार खाता हमारा कारखाना में होता है, तो कारखाना में जो भी मदे होता है, कारखाना मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो भी मदे होता है वो सब चीज हमारा व्यापारिक खाते में आता है। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे कारखाने में कोई चीज वस्तु का उत्पादन करेंगे तो हमें स्टॉक चाहिए, तो प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक बोला जाता है। तो सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक स्टॉक। इसका अमाउंट लिखेंगे डेबिट में, और डेबिट में लिखा जाएगा क्रय। खरीदेंगे तो क्रय का अमाउंट अंदर लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे हम क्रय वापसी। क्या माइनस करेंगे? क्रय वापसी। माइनस करके जो बचेगा उसको हम क्रय को इसमें लिखेंगे। ठीक, अब क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे हम विक्रय। क्या लिखेंगे? विक्रय। और विक्रय में विक्रय वापसी माइनस किया जाता है। जैसे क्रय में क्रय वापसी माइनस किए ना, वैसे विक्रय में विक्रय वापसी माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा ये तो तीन मत देख लिए हम, एक तो प्रारंभिक स्टॉक, इसको प्रारंभिक स्कंद भी बोलते हैं, क्रय, क्रय में से क्रय वापसी माइनस करेंगे, क्रेडिट में विक्रय, विक्रय में विक्रय वापसी माइनस करेंगे। और एक और मत बच गया। क्या मत बच गया? अंतिम स्कंद, बाय अंतिम स्टॉक, यह स्कंद बोलते हैं। इतना मद समझ में आया। अब देखो इसके अलावा और मदे आता है, तो कौन कौन से मदे आएगा? जो कारखाना से संबंधित मद है, जो कारखाना में होता है। जैसे आपको देखा जाए तो मजदूरी, मजदूरी कहाँ मिलता है? कारखाना में मिलता है। ठीक, वेतन, वेतन कहाँ मिलता है? ऑफिस में मिलता है, कार्यालय में। तो ऑफिस वाला आएगा आपका। इसके बाद लाभ हानि खाता बनता है उसमें, लेकिन इसमें कौन से मदे आएगा? कार्यालय से संबंधित, कारखाना से संबंधित मदे। तो कारखाना से संबंधित मदे कौन कौन सा हो सकता है? कारखाना में क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है, तो आ जाएगा डेबिट में मजदूरी। मजदूरी का अमाउंट लिखेंगे, अगर दिया रहेगा तो भाड़ा मतलब गाड़ी भाड़ा। ठीक है, अब गाड़ी भाड़ा में बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे किस में लिखना है? एक व्यापारिक खाता में आएगा कि लाभ हानि खाता में? तो गाड़ी भाड़ा, सिर्फ गाड़ी भाड़ा दिया है तो आप लिखोगे व्यापारिक खाता में। लेकिन गाड़ी भाड़ा आपको आंतरिक बोला है और बाह्य बोला है, कभी कभी बोलते हैं आंतरिक गाड़ी भाड़ा या बाह्य गाड़ी भाड़ा। तो आंतरिक गाड़ी भाड़ा आता है व्यापारिक खाता में और बाह्य गाड़ी भाड़ा आता है लाभ हानि खाता में। लेकिन सिर्फ प्रश्न में आपको गाड़ी भाड़ा बस बोला रहेगा तो लिखोगे व्यापारिक खाता में। ठीक, आंतरिक और बाह्य को कभी कभी आगत और निर्गत भी बोलते हैं। तो आगत गाड़ी भाड़ा इसी में आएगा और निर्गत गाड़ी भाड़ा लाभ हानि खाता में आएगा। उसके बाद है आपका उत्पादन व्यय। तो उत्पादन कहाँ होता है? कारखाना में होता है, इसलिए उत्पादन व्यय। और देखा जाए तो ईंधन व शक्ति, ईंधन व शक्ति कहाँ रहता है? कारखाना में होता है, इसलिए डेबिट में ही आएगा ईंधन व शक्ति। और क्या क्या मदे आ सकते हैं? ऑक्ट्रॉय, ये भी कारखाना में होता है, चुंगी। ठीक, और देखा जाए तो अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क या रॉयल्टी बोलते हैं, अधिकार शुल्क। और सबको एक वर्ड में बोला जाए, जितना भी मद लिखा मैं, मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, उत्पादन व्यय, ईंधन शक्ति, ऑक्ट्रॉय, चुंगी, अधिकार शुल्क, इस सबको अगर हमें एक वर्ड में बोला जाना है तो क्या बोल सकते हैं? प्रत्यक्ष व्यय बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष व्यय। तो अगर प्रत्यक्ष व्यय दिया रहेगा तो इधर ही आएगा। अब ये हमारा व्यापारिक खाता में
का ये कॉलम था। अब इसको टोटल करते हैं, तो टोटल जिधर का भी ज्यादा आता है उधर दोनों साइड लिखते हैं। जैसे डेबिट का ज्यादा आएगा तो डेबिट साइड इधर लिखेंगे दोनों साइड, अगर क्रेडिट का ज्यादा आता है तो दोनों साइड लिखेंगे। अब इस खाते के आंसर को बोला जाता है सकल लाभ या सकल हानि। अगर आपका इधर का क्रेडिट का ज्यादा है योग और डेबिट का कम है तो आपका आंसर आएगा सकल लाभ, इधर लिखेंगे। लेकिन आपका प्रश्न डेबिट में ज्यादा आया है क्रेडिट में कम आया है तो इसको क्या लिखेंगे, सकल हानि। तो इधर आता है सकल हानि बाय सकल हानि। ये आपका व्यापारिक खाता का प्रारूप था। प्रारूप के अलावा और कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब मैं इसमें देखो व्यापारिक खाता में इतना मत तो लिखा, ये सब तो मत आएगा ही आएगा। प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, क्रय वापसी माइनस करेंगे, इधर विक्रय, विक्रय में विक्रय वापसी माइनस करेंगे, अंतिम स्तर। इसके अलावा इतना मत लिखा। अब कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है जो मद मैं यहाँ नहीं लिखा वो मद भी आ जाएगा, तो आपको कैसे समझना कि कौन सा मद आने वाला है। तो इतना याद रखना जो मद कारखाना में होता है वो इसी में आएगा। जैसे जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूं उसमें से यही हो, एक आध दो मद और कुछ आ सकता है, लेकिन आपको समझना क्या वो मद कारखाना में होता है। अगर कारखाना में होता है तो फिर वो डेबिट पक्ष में आएगा, अगर कारखाना से संबंधित नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम व्यापारिक खाता के बारे में सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लाभ हानि खाता देखेंगे, उसका प्रारूप और व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता का क्वेश्चन भी देखने वाले।